नमस्कार। पॉलिटिकल पिच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव के बाद अब सबकी नजर दिल्ली पर लग गई, जहां 2025 के शुरुआत में ही चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव इसलिए अहम है जहां आम आदमी पार्टी के अस्तित्व के लिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतना जरूरी है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी 1998 से लेकर अब तक सत्ता से दूर है। ऐसे समय में जब भाजपा का उत्तर भारत में उभार हो रहा है, उभार ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि भाजपा डोमिनेट पॉलिटिक्स चल रही है, और उस समय में भी दिल्ली की सत्ता से लगभग 26 सालों से दूरी भाजपा को चुनौती के रूप में है। तो वहीं कांग्रेस अपने खोए संगठन में जान फूंकने का प्रयास करती है। कह सकते हैं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव तीनों ही राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है, जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर आम आदमी पार्टी अपने आप को संगठित रखना चाहेगी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी धमक को बरकरार रखना चाहेगी। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी का जो एक नेशनल मोमेंटम बना हुआ महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव जीतने के बाद दिल्ली चुनाव जीत करके उस मोमेंटम को और अधिक वृद्धि करेगी। तो कांग्रेस अपने बेजान पड़े संगठन को जान फूंकने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब के बीच सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीतियां हैं। सभी पार्टियां एक दूसरे को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की नजर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित उन 12 सीटों पर पड़ गई है, जो उससे हमेशा ही दूर रहता है। इस समय एक भी विधायक उन 12 सीटों पर नहीं है, और उन 12 आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन पहले भी अच्छा नहीं रहा है। ऐसे में उन 12 सीटों के अलावा जो 30 और ऐसे सीटें जहां अनुसूचित जाति के वोटर बहुत अधिक हैं, जहां 30% से अधिक अनुसूचित जाति के वोटर हैं, उन सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नजर गड़ाई और उनको वोटरों को अपने साथ लाने के लिए जहां दिल्ली प्रदेश के अनुसूचित जाति मोर्चा जनसंपर्क अभियान चला रही है, तो वहीं पर दूसरे राज्य मसलन राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, बंगाल और बिहार से नेताओं को ला करके वहां उन क्षेत्रों पर काम पे लगाया गया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये दलित जो वोटर्स हैं, जो अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं, वो हमेशा ही दूरी बना करके चलते हैं। जबकि 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में इन क्षेत्रों से भी भाजपा को वोट मिल जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 12 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा को बढ़त मिली थी। भाजपा की जो बढ़त वाली सीटें थी, वो सीटें थी कोंडली, त्रिलोकपुरी, गोकुलपुरी, देवली, मादीपुर, पटेल नगर, करोलबाग, मंगोलपुरी, बवाना और नागलोई जाट। जबकि जिन सीटों पर भाजपा को बढ़त नहीं मिली थी, जहां से भाजपा हारी थी लोकसभा चुनाव 2024 में, वो सीटें हैं सीमापुरी, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर माजरा। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों पर भाजपा फोकस कर रही है। भाजपा का फोकस अनुसूचित जाति के मोर्चे पर दूसरे राज्य से नेताओं को लगा करके इन वोटरों को अपनी तरफ करने की है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की नजर झुग्गी झोपड़ियों पर भी है, और इसलिए भाजपा के नेताओं ने झुग्गी प्रवास का जो कार्यक्रम चलाया था, पूर्वांचली वोटों को साधने के लिए पूर्वांचल समिति का गठन कर दिया गया दिनेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में। यानी कह सकते हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी अच्छे से भारतीय जनता पार्टी करते हुए नजर आ रही है। वहीं पर ऐसे खबरें भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मीनाक्षी लेखी या परवेश वर्मा जैसे बड़े चेहरे को नई दिल्ली विधानसभा सीट पर उतारा जा सकता है। यह तो भारतीय जनता पार्टी के रणनीति से स्पष्ट है कि परवेश वर्मा, मीनाक्षी लेखी जैसे पूर्व सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। इसके अलावा भी दिल्ली भाजपा के 2 पूर्व अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और आदेश गुप्ता को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मदनलाल खुराना के बेटे हरीश खुराना भी लगभग मोती नगर सीट से
भाजपा के टिकट के दावेदार हैं। तो वहीं करोलबाग या पटेल नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे दुष्यंत कुमार गौतम को भी चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली में जिस प्रकार से भाजपा रणनीतिक बना रही है, उसमें निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल के लिए गहरी घेराबंदी है। लेकिन इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका दिया। आम आदमी पार्टी के सहादरा से विधायक रामनिवास गोयल ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया। इसके बाद सहादरा विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी को एक बेहतर उम्मीदवार की तलाश थी, और ये उनकी तलाश जब पूरी हुई जब उसी क्षेत्र से भाजपा के विधायक रह चुके जितेंद्र सिंह संटी को आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जितेंद्र सिंह संटी दिल्ली भाजपा के बड़े सिख चेहरों में से एक थे। वो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की भी राजनीति करते रहते हैं। ऐसे में जितेंद्र सिंह संटी की पैठ पंजाबियों के बीच में बहुत अधिक है। ऐसे जितेंद्र सिंह संटी को भाजपा से आम आदमी पार्टी में चले जाना भाजपा के लिए जहां झटका है, वहीं पर आम आदमी पार्टी को सहादरा विधानसभा सीट में एक बेहतर उम्मीदवार मिल गए। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव कौन सी पार्टी जीत पाती है। लेकिन उससे पहले दोनों ही तरफ से अपने अपनी सरकार का बखान किया जा रहा है। जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा का मुद्दा बना करके चुनाव मैदान में उतरना चाहती है, तो कानून और व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़ा करती है, क्योंकि कानून और व्यवस्था का सीधा सवाल भारत सरकार के गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती है, उनके कदाचार का मुद्दा उठाती है, और दिल्ली में जिस प्रकार से विकास ठप हुआ है, नलियों और गलियों का जो हाल है, सड़कें जो बरसात के दिनों में बेहाल हुई थी, उनको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल सरकार से सवाल पूछ रही है। बस मार्शल का भी मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो दिल्ली में प्रदूषण और यमुना का सफाई न होना भी प्रमुख चुनावी मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। तो दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियां मुफ्त के चुनावी रेवड़ियां बांटने से पीछे नहीं रह रही है, और आम आदमी पार्टी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी लोक लुभावन वादे कर जनता को रेवड़ियां बांटने का प्रयास कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता आखिर किसको दिल्ली विधानसभा में मौका देती है। दिल्ली की जनता अक्सर लोकसभा में भाजपा को और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को मौका देते रही है, लेकिन इस बार के चुनाव रोचक होंगे और देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पेज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।